संकट मोचन हनुमान बालाजी मंदिर के सानिध्य में शिव शक्ति संघ का गठन होगा। संकट मोचन बालाजी धाम मंदिर के सानिध्य में राष्ट्रीय शिव शक्ति संघ का गठन होगा। मंदिर के चरण सेवक जगबीर दास तोमर एवं राष्ट्रीय शिव शक्ति संघ के प्रमुख श्री राम गोयल ने बताया कि वर्तमान में व्यक्ति सत्यता से दूर होता जा रहा है, जिस कारण से उसकी आत्म शक्ति कम हो रही और वह मानसिक रूप से रोगी बनता जा रहा है। इस कारण कलयुग के प्रधान हनुमान जी महाराज के सेवक गणों ने निर्णय लिया कि हर विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई शुरू की जाए। भ्रष्टाचार करने से कर्मचारी अधिकारी में आंतरिक भय बना रहता है, बेईमान क्लर्क करोड़पति बन जाता है और ईमानदार झोपड़ी में रहने को मजबूर रहता है। वर्तमान परिवेश में न्यायालय भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए संगठन का गठन किया जा रहा। ग्वालियर अभी तक को जानकारी देते हुए श्री राम गोयल व चरण सेवक जगबीर दास ने कहा, महंत जगबीर दास जी ने आपको सारा कुछ संगठन के बारे में बताया। हमारा संगठन भारतीय संस्कृति के लिए सनातन संस्कृति को साथ में जो वर्तमान में देश में व्याप्त भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आप किसी भी विभाग में चले जाएं, आम जनता का कोई भी काम हो बिना पैसे के लेन देन के नहीं होता। निरीह व्यक्ति पैसे के लेन देन के चक्कर में चक्कर लगाता रहता, काम नहीं होता। हमारा संगठन उस दिशा में भी काम करेगा, चाहे नगर निगम हो, चाहे विकास प्राधिकरण हो, चाहे आपका स्वास्थ्य विभाग हो, राजस्व विभाग हो, जहां जैसी समस्या आएगी हमारा संगठन उसके लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है, काम करेगा। जो भी जनता की समस्या है हम उसको निराकरण करने का प्रयास करेंगे, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। और बाकी सनातन संस्कृति के लिए हर समय हमारा संगठन, कोई भी हमारी सनातन संस्कृति पे कोई व्यक्ति आक्रमण करेगा तो हमारा संगठन सबसे पहले मैदान में होगा, उसका प्रतिरोध करेगा और जहां तक अगर मौका पड़ेगा तो शक्ति प्रदर्शन से ही पीछे नहीं हटेगा। श्रावण मास का पवित्र महीना समापन की ओर है। तो श्रावण मास यानी कि भोले बाबा, तो राष्ट्रीय शिव शक्ति संघ एक संघ हमारे इस मंदिर के सानिध्य में, मंदिर के सेवकों के सानिध्य में और हमारे ये वरिष्ठ श्री राम जी गोयल के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में राष्ट्रीय शिव शक्ति संघ का गठन शीघ्र ही यहाँ मंदिर परिसर के आंगन में किया जाएगा। कुछ ऐसे उद्देश्य हैं जो या तो हमारी सरकारों से छूटते हैं या हमारे आमजन से छूटते हैं। ऐसे उद्देश्यों को लेकर हम इस संघ का गठन करने जा रहे हैं। जैसे हमारे मध्य प्रदेश में लाडली बहना, तो बहना तो पूरे मध्य प्रदेश की सभी महिलाएं बहना होना चाहिए, तो उसमें क्या नाम है, भेदभाव है। कहाँ है ये हम संगठन बनने के बाद बताएंगे। लाडली लक्ष्मी योजना, इसमें भी भेदभाव है। लक्ष्मी सारी बच्चियां लाडली नहीं है, जो लाडली नहीं है इसको भी हम संगठन के बनने के बाद बताएंगे। हम चांद पे पहुंच गए और हमारे प्रसव क्या नाम है पेट फाड़ के हो रहे हैं। विज्ञान बढ़ गया कि घट गया? हम प्रकृति से दूर भाग रहे हैं। इतने दूर भाग गए हैं कि हमारे साढ़ यानी बैल यानी नंदीश्वर, हमारे जो शिव जी के क्या नाम है नंदीश्वर, वह पता ही नहीं कहाँ है। काटे जा रहे हैं, गली गली मोहल्ले मोहल्ले घूम रहे हैं, पड़ा और बकरा बन गए हैं, उनका कोई उपयोग नहीं रहा है। तो हम आखिर जा कहाँ रहे हैं? हमारी पश्चिमी सत्ता हमें लेकर जा रही है। हमारे सनातन पर लगातार लोग आघात करने में लगे हैं। ये भी एक आघात है। पश्चिमी सभ्यता हमारे भारत में आना भी हमारे सनातन पर आघात है। हमारे बच्चियों के कपड़े देखें, हमारे कई ऐसी चीजें हैं जो हमें रोक ही नहीं पा रही। पालकों को मजबूर से हो गए हैं, पश्चिमी सभ्यता इतनी हावी हो गई है। तो हमें इसको जागरूक करने के लिए, धार्मिक मंदिर क्या है, आध्यात्मिक होता है, धार्मिक होता है, तो हम क्या धर्म के रूप में राजनीति को धर्म से दूर नहीं कर सकते। धर्म राजनीति से दूर नहीं हो सकता। तो राजनीति को आईना दिखाना हमारा इस मंदिर से धार्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, प्राकृतिक रूप से आईना दिखाना उद्देश्य रहेगा। तो इस संगठन का शीघ्र ही गठन होने की यहाँ घोषणा की जाएगी। पुनः नाम बता रहा हूँ, राष्ट्रीय शिव शक्ति संघ।